बैठे थे वहीं पर आकर के भैया गिरता है। जब वो पंछी उड़ करके सिद्धार्थ कुंवर के पास में गिरा, सिद्धार्थ कुंवर ने देखा अरे ये पंछी के तो भैया तीर लगा है। उन्होंने तुरंत उस पंछी को उठा करके, हंस को उठा करके तुरंत भैया तीर निकाला और फिर देखा उन्होंने कि खून बह रहा है, तो खून को झाड़ पोंछ करके भैया पट्टी को बांध दिया, मरहम लगा देते हैं। आज सिद्धार्थ कुंवर ने पक्षी की भैया ऐसे जो है तो उसकी जान बचाई। आज मेरे धम बंधुओं, जो देवदत्त थे उन्होंने देखा कि शिकार मेरा कहाँ चला गया। आज शिकार को ढूंढते 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 मेरे धम बंधुओं जहां पर सिद्धार्थ कुंवर बैठे थे वहीं पर आ गए। देवदत्त अनिरुद्ध दोनों भाई वहीं पर आ गए और सिद्धार्थ कुंवर से पूछने लगे कि भैया हमने एक शिकार की है, आपके पास आई है क्या? आज सिद्धार्थ कुंवर ने कहा देखो भैया है, भैया शिकार एक मेरे पास आई तो है, एक हंस के तीर लगा था, वो हम जहाँ बैठे थे वहीं पर आकर के गिरा था और हमने उसको जो है तो पाया है। देवदत्त कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिकार अपने भैया के पास ही है, कहीं अंत नहीं है। आज देवदत्त मेरे धम बंधुओं सिद्धार्थ शिकार को मांगने लगे, कहने लगे तो भैया ऐसा है जो आपको वो शिकार मिली है वो लाओ मुझको दे दो, लाओ शिकार मुझको दे दो। सिद्धार्थ कुंवर कहने लगे नहीं भैया, ये शिकार मैं आपको, इस हंस को यानी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। देवदत्त कहने लगा क्यों? तो राजकुमार जो सिद्धार्थ कहने लगे देखो भैया ऐसा है, इस हंस के ये जो तुमने शिकार मारी है तो इस हंस के जो तीर लगा था इस तीर को हमने निकाला है, इसका मरहम पट्टी हमने किया है, तो इस शिकार को मैं आपको, इस हंस को नहीं दे सकता हूँ। देवदत्त कहने लगा सिद्धार्थ कहो भैया, तुमने इस पंछी की जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिकार तुम्हारी हो गई है। अरे इसको हमने मारा है, इसको हमने मारा है तो ये शिकार हमारी है, लाओ ये शिकार मुझको दे दो। नहीं भैया, पंछी को नहीं देंगे भैया। लेकिन मेरे धम बंधुओं आज सिद्धार्थ कुंवर शिकार को नहीं देते। देवदत्त कहने लगा कहो भैया, कि देवदत्त कहने लगे सुनियो बात हमारी, यक घायल पंछी को देखा सिद्धार्थ कुंवर। तो सिद्धार्थ कुंवर ने भैया पंछी को नहीं देते हैं। आज बहुत ही बातचीत जब सिद्धार्थ कुंवर से और देवदत्त से होती है तो सिद्धार्थ कुंवर कहने लगे ऐसा है, ये पंछी आपको मैं नहीं दे सकता, उसका फैसला चलो राज दरबार में होगा, वहां पर जिसको पंछी मिलेगा वो पंछी को मेरे धम बंधुओं ले जाएगा। आज मेरे धम बंधुओं पंछी के प्राण बचाए, आज जब बातचीत होती है दोनों में,
आज मेरे धम बंधु देवदत्त, अनिरुद्ध और सिद्धार्थ कुमार तीनों लोग भैया राजसभा को चलते ही, जहाँ पर महाराज सिद्धोधन का राज दरबार लगा होता है। आज जब वहां पर जाते हैं तो भैया सब लोग अलग अलग खड़े होते हैं। सब लोग जब अलग अलग खड़े होते हैं तो महाराज सिद्धोधन ने देखा कि बालक जो थे ये शिकार करने के लिए जंगल को गए थे, आप वापस आए तो ये अलग अलग क्यों खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो महाराज जो सिद्धोधन थे मंत्री से कहने लगे, मंत्री महाराज देखो ये जो बालक आए हैं तो ये भैया बोल चाल क्यों नहीं रही है, सब अलग अलग क्यों खड़े हैं। आज मेरे धम बंधु अंत में देवदत्त कहता है, महाराज ये जो शिकार हमने की है, ये शिकार जो सिद्धार्थ कुंवर के पास है, शिकार मुझको नहीं दे रहे हैं। महाराज जो सिद्धोधन होते कहने लगे, क्यों भैया सिद्धार्थ कुमार शिकार तुमने देवदत्त के लिए है क्या? सिद्धार्थ कुमार कहने लगे, हाँ पिताजी शिकार मेरे ही पास है, ये शिकार मुझसे मांग रहे हैं और मैं शिकार को नहीं दे रहा हूँ, उसका फैसला आपके पास है। देवदत्त कहने लगे, देखो ऐसा है महाराज, इस शिकार को हमने मारा है तो इस शिकार पर हमारा हक है, ये शिकार मुझको मिलनी चाहिए। आज मेरे धम बंधु देवदत्त शिकार अपने के लिए मांगता और सिद्धार्थ कुंवर कहते हैं, नहीं महाराज, इस शिकार की हमने जान बचाई है, इस शिकार की हमने प्राण, इस हंसों के प्राण हमने बचाया है, तो इस शिकार मैं इस हंस को इनको नहीं दे सकता हूँ। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, देखो ऐसा है देवदत्त, ऐसा है देवदत्त, मंत्री से मैं पूछ कर बताऊंगा। तो मंत्री से पूछने लगी, सुन के मीठे बचन लगो है कान देवदत्त और जनमत के तुम काई न। आप देवदत्त कहने लगा कि सुन के मीठे बचन लगो है कान देवदत्त तुम्हारे और जनमत के तुम काई न। अरे सुन के मीठे बचन लगो है कहना देवदत्त भाई, अरे जनमत के तुम काहि न होइगे भैया बिना प्रसन्न किए शिकार तुम घर में कौन है जैसे सिद्धार्थ कुंवरा शिकार में सुमति और भैया जब इतना सुनते हैं महाराज सिद्धोधन तो मंत्री से कहने लगे, ऐसा है मंत्री, देखो मारने से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो देवदत्त जो थे तो इस हंस को मारा है, इन्होंने हंस को मारा है, इन्होंने इसकी जान ली। और भैया जो सिद्धार्थ कुंवर होते हैं उन्होंने इस पंछी की जान बचाई, इस हंस की जान बचाई है, तो इस हंस पे जो अधिकार है तो भैया राजकुमार सिद्धार्थ कुंवर का है। तो आज मेरे धम बंधु वो जो हंस था वो महाराज सिद्धोधन जो थे आज राजकुमार सिद्धार्थ को दे देते हैं। आज भैया जो देवदत्त होता है वो लटका कर चला जाता है। तो देवदत्त गए हर
हर देवदत्त गए सभा में हारी, सिद्धार्थ कुंवर ने बाजे मारे। था आज महाराज सिद्धार्थ कुंवर को महाराज सिद्धोधन भैया हंस को दे देते हैं और शिकार लेकर के आज मेरे धर्मबंधु राजकुमार चले जाते हैं। तो महाराज सिद्धोधन कहने लगे देखो ऐसा है भैया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो आइएगा, जब तक झांकी तैयार हो रही है एक छोटा सा गीत सुनेंगे, फिर आप लोग आज की बहुत ही सुंदर बहुत ही मार्मिक गाथा देखेंगे और सुनेंगे। आप लोगों के बीच में आज के विवाह की बेला बहुत ही सुंदर मार्मिक दिखाई और सुनाई जाएगी। डाकू अंगुलीमाल की पावन गाथा दिखाई और सुनाई जाएगी। किस तरह से डाकू अंगुलीमाल भैया जो होता है डाकू बनता है, और किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध उसको रास्ते पर लाने का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आप लोगों के बीच में दिखाया और सुनाया जाएगा। आइएगा एक छोटा सा गीत सुनेंगे।